चाय तो हर घर में बन रही होती है, हर वक्त ही बन रही होती है। सुबह हमारा चाय के बगैर नाश्ता नहीं होता और शाम की चाय तो हमने अपने ऊपर ऐसे फ़र्ज़ की हुई है जैसे कि इसके बगैर तो बस चलना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में जी मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स दूंगी, इतनी यूज़फुल टिप्स के आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और इसके बाद आप ये चाय की पत्ती को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। भाई हम जितने भी चाय नौश लोग हैं तो चाय तो हम बड़े शौक़ से पीते हैं। ये सुबह का टाइम है, नाश्ते में चाय बन रही है और इससे ये आपने देखा है कि मैंने इसको स्ट्रेन किया और इससे स्ट्रेनर में बचने वाली जो पत्ती है मैं इसको ज़ाया नहीं करती। मैं इसका क्या करती हूँ आप देख कर हैरान हो जाएंगे। हम जो हाउसवाइफ होती हैं हम अपने घरों को सेट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती रहती हैं, कोई ना कोई टिप्स ट्रिक्स फॉलो करती रहती हैं। तो यहाँ पर जी बन रहा है नाश्ता और नाश्ते में हम बना रहे हैं अंडे, जो कि हर घर में बनते हैं। कभी तो ऑमलेट बन रहा होता है और बाज़ बच्चे घर में ऑमलेट शौक़ से खाते हैं और बाज़ बच्चों को ये होता है कि भाई हमें हाफ़ फ्राई अंडा चाहिए। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो अंडे के बर्तन होते हैं, खाने वाले तो भाई ये नाश्ता करके बड़े मज़े से साइड पे हो जाते हैं, लेकिन ये जो अंडे के बर्तन होते हैं इनको धोना इतना मुश्किल होता है कि हर चीज़ से स्मेल आने लग जाती है। उसके साथ जो जो चीज़ें धुल रही होती हैं, गिलास होते हैं, कप्स होते हैं, तो हर चीज़ से स्मेल आती है। तो आज की वीडियो में जी आप देखेंगे कि हम इस जो फालतू पत्ती है जिसको हमने गिरा देना है बास्केट में, जिसका अब हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं रहा, लेकिन उससे हम ये अपनी प्लेट्स धोएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे 3 बर्तन यूज़ हुए अंडे के लिए। तो मैंने चाय की जो पत्ती थी पहले एक प्लेट में डाली, उसको मैंने अच्छे से रगड़ा और दूसरी प्लेट में, और फिर अब ये तीसरा बाउल जिसमें मैंने ऑमलेट मिक्स किया था इसमें मैंने डालकर अच्छे से इसको जो है रगड़ लिया और ये सारी स्मेल को खींच लेती है, बिल्कुल स्मेल नहीं आती, स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जब आप प्याज काटते हैं, लहसुन काटते हैं, तो हमने कहीं जाना होता है तो हमें अपने हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल तो वैसे भी बड़ी ढीठ होती है, जा नहीं रही होती। तो आप अगर इस पत्ती से अपने हाथ भी धोएंगे तो फ़ौरन से आपके प्याज की स्मेल जो हाथों से आ रही होगी, लहसुन की आ रही होगी, या हम हरी मिर्चें काटते हैं तो वो इतनी तेज़ होती हैं कि वो हाथों से उनकी वो जलन नहीं जाती। तो आप इस पत्ती से हाथ धोएंगे तो फ़ौरन से आपके हाथों की जलन ख़त्म हो जाएगी, स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो अंडे वाले बर्तन होते हैं और इनसे जो स्मेल दूसरे बर्तनों में ट्रांसफ़र होती है तो ये बड़ा मसला होता है। कोई भी पानी पीता है तो कहते हैं ग्लास से स्मेल आ रही है, प्यालियों से स्मेल आ रही है। तो भैया आज आपका ये मसला बिल्कुल हल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जो लाई हूँ। तो इसको आप एक बार फॉलो कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये इतनी यूज़फुल है कि आप एक बार फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल इसको फिर छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि अंडे भी रोज़ बन रहे होते हैं और चाय भी रोज़ ही बन रही होती है नाश्ते में। तो इसलिए हमने कुछ लद्दत से करना ही नहीं है, बस सिर्फ करना ये है कि पत्ती हमने एक प्लेट में या किसी बाउल में छोड़ देनी है, बास्केट में नहीं गिरानी। उसके बाद आप रूटीन के मुताबिक अपना साबुन लगाएं, जैसे आप धोते हैं लिक्विड लगाकर, जैसे आप अपने बर्तन धोते हैं, आपके बर्तनों से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, आपके हाथों से स्मेल नहीं आएगी और आपके बर्तन जो हैं चमक जाएंगे। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी काफ़ी यूज़फुल टिप है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल थोड़ी सी पत्ती है, क्योंकि इस टाइम चाय मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी। मैं और मेरे हस्बैंड थे कि नाश्ता कर रहे थे, तो हमने 2 से 3 कप मैंने चाय बनाई। तो इस पत्ती को आपने क्या करना है कि 2 से 3 पानियों से आपने धो लेना है। ऐसे जैसे मैं पानी डाल रही हूँ और ऊपर से जब पानी थोड़ा टिक रहा है तो मैं ऊपर से पानी को निकालती जा रही हूँ। अब जी जब आप देखेंगे कि आपकी पत्ती साफ़ हो गई है तो आपने करना क्या है भाई कि इसमें आपने शामिल करने हैं 2 से 3 लौंग। 2 से 3 लौंग आपने इसमें डाल देने हैं। कि आपको पता है कि लौंग जो हैं कितने बेहतरीन है, इससे आपके सर से खुश्की जाएगी, बालों में नरिशमेंट आएगी, बाल जो हैं आपके चमक आ जाएगी और आपके बाल नरिश हो जाएंगे। अक्सर ये होता है कि बाल जैसे बम फटा होता है, ऐसे बिखरे बिखरे बाल, उड़े उड़े बाल होते हैं, कलर ऐसे अजीब सा फेड हुआ होता है बालों का। स्पेशली बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आजकल बहुत होने लग गया है, क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं, तो इस वजह से उनके बालों का जो है हाल ही कोई नहीं होता। मिट्टी में खेलते हैं, बाहर अंदर पसीने की वजह से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। तो आपने करना क्या है, इसमें आपने 2 से 3 लौंग डाल दें, 3 से 4 डाल दें, कोई ख़ास लिमिट नहीं है। हमने इसमें लौंग डाले और उसके साथ 4 से 5 पत्ते मैंने ग्रीन टी जो होती है सब्ज़ पत्ती
वो मैंने शामिल कर दी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरम बनकर तैयार होगा। आपने एक बार इसको यूज़ करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। और मेरी बहनें मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद करती हैं। मेरी बहन कहती हैं कि मुझे आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है, लेकिन आप बहुत लेट वीडियो डालती हैं। तो मैं अपनी बहन से कहूँगी कि वीडियो तो मेरी एक दिन छोड़कर एक दिन लाजमी आती है। हो सकता है आपने बेल आइकन ना दबाया हो, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा। तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो यहाँ पर जी हमने चूल्हे पर ये पतीली रख दी और इसको बॉयल आने तक हम अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे। 3 से 4 बॉयल आएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये पत्ती का कलर तो निकलता रहता है, तो फिर से इस पत्ती का कलर निकल गया। साथ ग्रीन टी है जो कि आपके खुश्की ख़त्म करेगी, सर को ठंडा करेगी। अब हमने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है और उसके बाद जी हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो ये हमारे पास इतना कोई ज़बरदस्त सीरम बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें कि हम ये घर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। हमें ये सब कुछ औखा लगता है, हमारी जान औखी होती है कि हम ये क्या करें, लेकिन इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पत्ती भी हमारे पास है, उसी पतीली में जिसमें हमने चाय बनाई है उसी में मैंने पानी डाल दिया, यानी कि हमने ना पतीली चेंज की ना और कुछ मुश्किल काम किया। इतना आसान तो बंदा कर ही लेता है और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। तो फिर आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है। उसके बाद जी अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें डाल दें। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप वैसे ही हाथों से अपने बालों की जड़ों में, बच्चों हर उम्र के लोग इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने अच्छे से, यानी कि बाल आपके गीले हों, आपने इस तरह लगाकर बालों को आपने कैचर कर देना है और उसके बाद जी तकरीबन आधा घंटा जितना आपके पास टाइम हो आप छोड़ दें। ये बहुत ही बेज़रर सी चीज़ है, इससे आपके बाल बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। कोई मतलब इसमें ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो आपके बालों को नुकसान दे, बल्कि आपके बालों से खुश्की ख़त्म होगी और आपके बालों में चमक आ जाएगी। ये ज़बरदस्त किस्म का कंडीशनर है और आपने इसको यूज़ करके फिर मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जी। तो तीसरी टिप मेरी ये है कि जितने प्लांट लवर्स हैं, स्पेशली जो मनी प्लांट को पसंद करते हैं, भाई ये उनके लिए एक तोहफ़ा है। सबसे पहले इस पत्ती को हमने उसी तरह धो लेना है। 3 से 4 पानियों में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इस तरह निकालते रहें ताकि पत्ती से जो मीठा है, या ये आप देख सकते हैं कि मीठा वगैरह जो है फिर वो चुंटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो मीठा आपने सारा इसमें से निकाल देना है। ज़ाहिर है चाय में चीनी जाती है जिसकी वजह से पत्ती में भी कुछ ना कुछ असर रह रहा होता है। तो इस तरह आपने 3 से 4 पानियों में से आपने इस पत्ती को निकाल देना है। उसके बाद ये जो हमारे पास पत्ती है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। पहले आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते थे कि भाई चाय की पत्ती को ड्राई करें और फिर आप पौधों में शामिल कर दें। भाई ये थोड़ी सी पत्ती को ड्राई कहाँ करें, ये तो हवा ही उड़ा कर ले जाएगी। तो इसलिए ड्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि ये जो पत्ती आपके सामने जो मतलब आपको नज़र आ रही है, मैंने ये ऐसा किया कि ये गीली पत्ती थी तो इसको मैं बाहर लाई हूँ। और यहाँ पर देखें जी, अगर आपको भी ऐसा हेल्दी मनी प्लांट चाहिए तो फिर आपने ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है कि आपका मनी प्लांट कुछ ही दिनों में इतना अच्छे से ग्रो होगा कि आप मुझे दुआ देंगे। तो ये जो मेरा छोटे वाला मनी प्लांट है जिसमें अभी मैं पत्ती डालूंगी, तो ये मैंने इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आपके साथ ही मैंने मिलकर ये लगाया था। और इसकी मिट्टी में मैंने क्या डाला था, अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी ड्राई है, लेकिन ये पत्थर की तरह सख्त नहीं है क्योंकि इसमें हमने एक ऐसी चीज़ शामिल की थी जिससे ये मिट्टी बहुत नरम हो गई थी। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप अगर चाहें तो वॉच कर सकते हैं। तो इसको हमने हल्का सा मिट्टी को नरम किया और इस सारी मिट्टी में हमने पत्ती को डाल दिया और उसके बाद हमने दोबारा से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब जी ये हमारे इस मनी प्लांट के लिए बेहतरीन किस्म की खुराक बनकर तैयार होगी ये। तो अब जी हम इसमें थोड़ा सा साथ डालेंगे पानी ताकि ये अच्छे से इसका असर जो है सारी मिट्टी में चला जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा मनी प्लांट कितना मतलब छोटा सा है, लेकिन कैसे ये लश ग्रीन इसके पत्ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट ऐसे लश ग्रीन हो तो फिर ये आपने टिप भी ज़रूर फॉलो करनी है और इससे पहले वाली वीडियो भी आपने देखनी है। तो इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआ में याद रखना है और इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।